दोस्तों हर कोई इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर इतने बड़े हादसे में जहां 250 के लगभग लोगों की मौतें हो गई, बावजूद इतने भयंकर विस्फोट में 2 लोग जिंदा कैसे बच गए। सोशल मीडिया पर तो लोग ऐसा बोलने लगे हैं कि ये तो चमत्कार हो गया। जी हाँ, आज जो गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ उसमें एक ब्रिटिश नागरिक समेत 2 लोग जिंदा बच गए, जबकि 240 यात्रियों की मौत हो गई। एयर इंडिया की ये फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और इसमें हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी का भी निधन हो गया है। लेकिन इस हादसे में 2 लोग जिंदा बच गए, जिनमें से एक का वीडियो भी हो सकता है आपने देखा होगा। ये जो वीडियो में आपको शख्स दिख रहा है, मतलब खुद खड़ा होकर चल पा रहा है। इतनी सही हालत में शख्स जिंदा बच गया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार इनका नाम है, जो कि इसी फ्लाइट में 11A नंबर की सीट पर बैठे थे। हालांकि शुरुआत में तो न्यूज रिपोर्ट्स और मीडिया में भी ऐसी खबरें चलने लगी थी कि अहमदाबाद विमान हादसे में सभी 242 यात्रियों की मौत होगी, जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन जा रही थी, जिसमें 169 तो भारतीय नागरिक सवार थे और 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे। लेकिन इन खबरों के कुछ देर बाद अभी शाम के समय जो न्यूज रिपोर्ट निकल कर आई वो हर किसी को हैरान कर रही है। ये शख्स का जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये शख्स इतने गंभीर हादसे में भी जिंदा बच गया। और इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि शायद यमराज से भी भूल हो गई। तो तरह तरह की बातें हो रही है। खैर, वजह चाहे जो भी हो दोस्तों, अच्छी बात है कि जो भी बचे। लेकिन दुखद बात ये है कि इस हादसे में अधिकतर लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 240। और ये विमान जिस बिल्डिंग से टकराया उसमें कुछ इंटर्न डॉक्टर्स भी थे, उनमें भी 6 से 10 इंटर्न डॉक्टर्स की मौत की तो खबर आ रही है। 50-60 डॉक्टर घायल भी हुए। तो आज जो ये बड़ी दुखद घटना हमारे देश में घटी दोस्तों, ईश्वर उन सभी लोगों की आत्मा को शांति दे जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई, और उनके परिवार वालों को भी इस दुखद घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। ओम शांति। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से। तो आज गुरुवार दोपहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया। फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर तो उड़ान भरी और 1:40 पर तो हादसा ही हो गया। सिर्फ 2 मिनट ही हवा में रह पाई फ्लाइट। उस समय प्लेन की ऊंचाई 625 फीट पर थी। इस प्लेन में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे और अब तक हादसे में केवल 2 लोगों के बचने की बात आई है। बाकी सभी की मौत की खबर है। न्यूज एजेंसी ANI ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से दी जानकारी और उसमें बताया कि प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश कुमार विश्वास इस हादसे में जिंदा बच गए हैं और उनका ये वीडियो भी सामने आया। इसके अलावा भी एक और यात्री जिंदा बचा है जो अभी अस्पताल में भर्ती है। हालांकि इससे पहले AP ने कहा था कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे और बाकी जो 12 हैं वो क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का भी निधन हो गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने ट्विटर पर ये जानकारी भी दी। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी रहते हैं। बताया जा रहा है कि उनमें भी लगभग 15 से ज्यादा डॉक्टर्स घायल हो और 6 डॉक्टरों की जान जाने की भी खबर है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों इस हादसे से जुड़ी। बड़े ही भयावह और दर्दनाक तस्वीरें हैं जिन्हें देख करके भी आंखों से आंसू आ जाए। ये 3D मैप में आप देख सकते हैं, मैप के जरिए कि हादसा आखिर हुआ कैसे है। विमान इस तरह से रनवे पर चलने के बाद टेक ऑफ भी कर गया, लेकिन थोड़ा ऊंचाई पर जाने के बाद वापस विमान का बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिरने लगा। फिर डॉक्टर्स के एक हॉस्टल से टकराया। इस हादसे के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में पहुंच रहे पूरी तरह जले हुए शव, स्ट्रेचर कम पड़े तो लोग हाथ ठेले से लेकर पहुंचे। एयर इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। विमान दुर्घटना के बाद रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन की तत्काल अपील को लेकर भी ये हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं। और ये गुजरात सरकार की तरफ से मृतकों और घायलों की परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। और ये प्लेन जिस डॉक्टर हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया था, वहाँ लंच के समय अतुल्य हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। अब तक 6 डॉक्टरों के शव भी मिल चुके हैं। लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे सभी डॉक्टर। इस बिल्डिंग में हादसे के बाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। टेबल पर अभी भी खाने की प्लेटें रखी हुई। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद अचानक आग का गोला बन गया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान की बैटरी से बनावट तक कई बार विवाद भी पैदा हुए हैं। इसके उड़ान पर भी 3 महीने का बैन लगा था। 2013 में जापान का ये मामला हुआ था, सेम इसी टाइप की विमान में, जब लिथियम आयन बैटरी के जरिए आग लग गई थी। 2020-22 के दौरान भी विमान की बॉडी के जोड़ों में गैप की शिकायत हुई थी, तब भी बोइंग ने अपनी गलती मानी नहीं। एक विवाद पिछले साल अप्रैल 2024 में हुआ। विमान के हिस्से जोड़ने का तरीका बदला कंपनी ने, जिससे कि हवा में विमान के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। देखा जाए तो बोइंग विमान काफी विवादों में रहा है और कई बार इसके हादसे भी देखने को मिले हैं। हालांकि इस विमान की खासियत भी आप देख सकते हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है और कितनी इसकी फ्यूल कैपेसिटी होती है। आज अपने प्लेन के सफर से ठीक 3 दिन पहले ही पंजाब लुधियाना से लौटे थे गुजरात के पूर्व CM रूपाणी। उपचुनाव में भी उन्होंने प्रचार किया था। 3 साल से ये पंजाब चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी थे और आज ये अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। लेकिन कौन जानता कि उनका ये सफर अंतिम सफर बन जाएगा। वैसे
दुनिया के कुछ बड़े प्लेन हादसों की कहानी और दास्तान देखिए आप। स्पेन में मिस कम्युनिकेशन से 586 मौतें हुई है। हरियाणा में कुछ सालों पहले विमान भी भिड़े थे जिसमें 350 लोग मारे गए थे। तुर्की में एक विमान का दरवाजा भी टूट गया था। नवंबर 1996 में हमारे देश भारत के हरियाणा राज्य में 2 प्लेन टकरा गए थे जिसमें 350 मौतें हो गई थी लगभग। अच्छा, अब एक दास्तान देखिए। इस विमान हादसे में जो शख्स बचा उसकी आंखों देखी स्टोरी है। उसका कहना कि जब मैंने आंख खोली तो चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। दिल को झकझोर कर देने वाली आप बीती सुनाई है। हादसे में बचे रमेश ने कहा कि होश आया तो चारों ओर सिर्फ लाशें दिखी। हादसे में बचे रमेश विश्वास कुमार ने कहा कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन जबरदस्त आवाज के साथ क्रैश हो गया। मुझे होश आया तो मेरे अगल बगल लाशें ही लाशें पड़ी थी। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। मुझे किसी ने उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया। मेरा भाई भी मेरे साथ प्लेन में सफर कर रहा था। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। दुखद खबर ये है दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस हादसे में 241 लोगों की जान चली गई, लेकिन रमेश विश्वास कुमार नामक एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गए हैं और अस्पताल में अभी उनका इलाज चला। लेकिन फिर भी ये काफी सही हालत में दिख रहे क्योंकि ये खुद खड़े होकर चलने लगे, दौड़ने लगे। इनका कहना कि जब मैं खड़ा हुआ तो चारों तरफ लाशों को देखकर मैं डर गया। इसके बाद मैं खड़ा हुआ और बस दौड़ने लगा। वो बोले कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद जोरदार आवाज आई और फिर विमान जमीन से टकरा। सब कुछ इतना तेज हुआ कि समझने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि रमेश के भी सीने, आंखों और पैरों में कुछ गंभीर चोटें हैं। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे, यही हमारी प्रार्थना है। ओम शांति दोस्तों।